हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर प्रतीक। मैं हूं पेन मैनेजमेंट फिजिशियन। इम्पल्स पेन क्लिनिक करके हमारा क्लिनिक है अहमदाबाद स्थित मेमनगर एरिया में। तो आइए आज जानते हैं कमर के दर्द का अगला वाला हिस्सा, जो हमारी पब्लिक अवेयरनेस वीडियो है। इसमें हम अभी आपको ऑलरेडी 3 वीडियो में हम ये जानकारी दे चुके हैं कि कमर के दर्द क्यों होता है। दूसरे वीडियो में हमने जानकारी दी कि कमर का दर्द का अगर गादी के रिलेटेड दर्द है तो क्यों होता है, और तीसरा मणके के पीछे जो सांधा होता है उसका अगर दर्द हो तो कैसे होता है। आज हम जानेंगे साइटिका क्या है, कमर से लेके पैर में जो दर्द आता है उसका कैसे हमें जानकारी मिले, उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, उसको कैसे जाना जाए और उसका कैसे इलाज किया जाए। ठीक है, तो ऑलरेडी हम दूसरे वीडियो में भी बता चुके हैं, इसका रिपीट हो रहा है थोड़ा सा। तो हमारी जो मणके की रचना होती है, जो भगवान ने बनाई हुई है, वो रचना कैसी होती है उसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे। तो मणका होता है, वो जो मणका है वो हड्डी से बना हुआ है, और आप ये दे सकते हो कि ये हड्डी है, ये उसके बीच की गादी है, फिर हड्डी आई, गादी आई, ऐसे 5 मणके होते हैं, 5 गादी होती है। पीछे की साइड से ये स्पाइनल कॉर्ड है, करोड़रज्जु जिसको बोलते हैं, ऊपर से नीचे जाती है, मगज से निकल के पूरे बॉडी में सेंस देने का काम करती है। उसके पीछे सांधे होते हैं। थोड़ा सा अलग देखा जाए तो ये गादी का डिटेल स्ट्रक्चर्स है, और इसके बीच में ये जेली रहती है, और साइड में जो दीवार होती है जिसको बोलते हैं एन्यूलस, जेली को बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, तो अभी सायटिका कब डेवलप होता है। सायटिका का मतलब है कि कमर से लेके पैर में दर्द। तो ये जो गादी होती है, वो गादी के अंदर दीवार वीक हो जाती है गादी की। ये आप देख रहे हो, ये दीवार है, वो दीवार वीक हो गई, और ये जो जेली है वो बाहर निकल के जब पैर में जाने वाली नसें है, वो नसें को अगर परेशान करती है, तो हमें कमर से लेके मणके से लेके नीचे तक पैरों में सायटिका का दर्द आता है। कई बार झुनझुनाहट आती है, सुनापन आता है, इसको बोलते हैं सायटिका। सेम मरीज को आप देख सकते हैं कि एक मरीज का एमआरआई हमने यहाँ बताया हुआ है, और इसका स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन है। ये जो गादी है उसमें से एक टुकड़ा बाहर निकला, पैर की नस को परेशान किया। सेम चीज़ आप मरीज में भी देख सकते हो। ये एमआरआई की L5S1 गादी है, जिसमें से ये टुकड़ा बाहर निकल के ये पैर की नस को दबा रहा है, जिसकी वजह से कमर से लेके पैरों में दर्द आता है। पैरों में जो नस दबती है उसके हिसाब से नस के नाम होते हैं L1, L2, L3, L4, L5, S1। ये सब अलग अलग भाग में सेंस देने का काम करती है। जनरली L2, L3, L4, L5 आगे का हिस्से में काम करती है, L5, S1, S2, S3 सब पीछे वाले हिस्से में सेंस देती है। जहाँ जहाँ पे भी वो नस परेशान होगी जो नंबर की, उसके हिसाब से मरीज को, किसी को आगे दर्द फील होगा, किसी को पैरों में फील होगा, किसी को नीचे तलिए में फील होगा, किसी को पीछे फील होगा। तो हर एक मरीज का अपना प्रॉब्लम अलग अलग होता है, और दर्द का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कमर से लेके पैर का डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग रहता है। ठीक है, तो अभी आप इसको इलाज कैसे किया जाए। एमआरआई में आपने देखा कि कमर से पैर में कैसे नसें दबती है, तो हम उसका इलाज करते हैं। अगर मरीज बहुत ही पेन में है, सीवियर पेन के साथ आता है, कई बार इतना पेन होता है कि वो खड़ा नहीं रह पाता, चल नहीं पाता है, तब हम उसको लगाते हैं एपिड्यूरल इंजेक्शंस। इसको बोलते हैं ट्रांसफोरामिनल इंटरलेमिनर एपिड्यूरल प्रोसीजर, जिसमें 2 तरीके के इंजेक्शन लग सकते हैं। छोटा सा डोज का स्टीरॉयड का इंजेक्शन भी लगाते हैं, और दूसरा है कि काफ़ी मरीजों को परेशानी रहती है कि भाई स्टीरॉयड जो दवाई होती है उसकी साइड इफेक्ट होती है, तो हम स्टीरॉयड की दवाई क्यों ले। तो जिस मरीज को स्टीरॉयड की दवाई नहीं लेनी है, वो मरीज को हम ओजोन गैस का भी इंजेक्शन लगाते हैं, उसका सिमिलर इफेक्ट आता है। ठीक है, तो ये जो बहुत ही सीवियर पेन है, उसी टाइप के मरीज को हम इस तरीके का इंजेक्शन लगाते हैं। दूसरा कि सीवियर पेन होना और गादी का बाहर निकलना, ये सिमिलर चीज़ें नहीं है। कई बार गादी बाहर नहीं निकली है, गादी में सिर्फ चीरा पड़ा है, तो भी हमें परेशानी रहती है, पैरों में दर्द आता है। वैसे मरीजों को इंजेक्शन का ट्रीटमेंट है बहुत ही फायदेमंद है। ठीक है, इस तरीके से आप देखें तो इंजेक्शन का प्रोसीजर किया जाता है। ये लाइव एक्सरे है, लाइव एक्सरे में देख के ये स्क्रीन पे हमें मरीज की हड्डियाँ दिखती है। इस तरीके से कमर में हम सुई डालते हैं। आप देख सकते हैं इधर से हमने सुई डाली, ये ब्लैक है, वो कॉन्ट्रास्ट मटेरियल है, डाई है। हमने चेक किया कि इंजेक्शन हमारा सही जगह पे पहुंचा कि नहीं।
जब हम एक्सरे में देख के ये प्रोसीजर करते हैं तभी दो चीज़ें होती है, एक तो उसका सही असर आता है, दूसरा कि कोई कॉम्प्लिकेशन होने से बचता है। अगर ब्लाइंडली कोई ऐसे गाइडेंस के बिना, एक्सरे के गाइडेंस के बिना अगर हमने लगा दिया तो चांसेस रहते हैं कि इंजेक्शन है वो खून की नली में चला गया तो कॉम्प्लिकेशंस और पेशेंट को और प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि कमर में जब भी कोई इंजेक्शन लगा रहा है तो आप चेक करें कि वो एक्सरे में देख के लगा रहा है या ऐसे ही लगा दिया। ऐसे ही लगाने से हमारी प्रॉब्लम और कोई प्रॉब्लम मतलब कि कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रहते हैं। अगर गादी बहुत ही ज़्यादा बाहर है तो हम इसको सिर्फ इंजेक्शन से नहीं मिटा सकते, तो हमें इलाज करना पड़ता है दूरबीन वाले ऑपरेशन से। हम जानते हैं कि काफ़ी सारे मरीज ऐसे होते हैं जो कमर में ऑपरेशन नाम लिया कि तुरंत डरना शुरू कि नहीं भाई ऑपरेशन तो नहीं करवाना है, ऑपरेशन करवाने से परेशानी बढ़ती है, ठीक नहीं होता है, उसके कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा है, हमारी नसें डैमेज हो सकती है, हम सारी ज़िंदगी पथारी में हो सकते हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं कि सभी ऑपरेशंस में ऐसा नहीं होता है। 0.2%, 0.4%, 1%, कई बार 2% चांसेस रहते हैं। कोई भी मरीज का हम छोटा सा इंजेक्शन लगाए तो भी कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो चांसेस कई बार रहते हैं, लेकिन कमर के ऑपरेशन के बहुत सारे तरीके हैं। बड़ा ऑपरेशन होता है, उसमें बड़ा चेका रख के स्क्रू प्लेट डाल वाला ऑपरेशन होता है। कई बार बिना स्क्रू प्लेट का बड़ा चेका रख के करते हैं जिसमें सिर्फ गादी निकाल लेते हैं। और अभी जो न्यूअर टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, ये ट्रांसफोरामिनल मतलब के फोरामेन में से नेचुरल जो फोरामेन होता है ये मणके है। मणके में इधर भगवान ने हमें एक छोटा सा दिया हुआ है होल, जहाँ से हम सीधा ये दूरबीन से गादी के अंदर जा सकते हैं। ये दूरबीन हमारा गादी के अंदर पहुंच गया है और गादी में से टुकड़े निकाल के हम वापस ला सकते हैं। ऑपरेशन के काफ़ी सारे तरीके होते हैं, ऊपर से भी किया जा सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चांसेस रहता है कि ये जो करोड़रज्जु है उसके बाजू में काम करना है तो उसको थोड़ा सा डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। हर एक मरीज को नहीं होता है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन के चांसेस है वो 1000 में से 1 या 2 मरीज को ही होते हैं। तो ये ना समझे कि हमें प्रॉब्लम होगी होगी और होगी। ठीक है, 95 टू 98% मरीजों को कोई प्रॉब्लम, जनरली देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम होने के चांसेस नहीं रहते। इस तरीके से पूरा एंडोस्कोपी का ये स्क्रीन है हमारा। ये स्ट्रॉस का काफ़ी एडवांस कैमरा है, लाइट सोर्स है, काफ़ी सारे मशीन है, ड्रिल मशीन है, ये सब चीज़ें हैं जिसके द्वारा ये हम करते हैं। डिटेल में देखा जाए तो एक स्ट्रॉस का कैमरा होता है, रिचर्ड वुल्फ कंपनी का कैमरा है। ये ड्रिल सिस्टम है जो जर्मनी की लाई हुई है, एंडोस्कोप है और इंस्ट्रूमेंट्स है जो जर्मनी के लाए हुए हैं। ये शूटर करके जर्मनी की कंपनी है जिसका ये रेडियो फ्रीक्वेंसी 4 मेगाहर्ट्ज मशीन है, ताकि हम इसका अच्छे से ऑपरेशन किया जाए। और ये एंडोस्कोपिक ड्रिल है, कई बार छोटी सी हड्डी बीच में आती है तो हम इसको ड्रिल करके उसको बीच में से हटा सकते हैं। ठीक है, आप ये लाइव इमेज दे सकते हो कि एंडोस्कोपी इस तरीके से मरीज के अंदर जाता है, मरीज जाग रहा है, मरीज का सिर्फ इतना हिस्सा हमने सुन किया है। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है कि भाई मरीज को जनरल एनेस्थेशिया, बड़े रिस्क वाला जो एनेस्थेशिया होता है वो हम नहीं देते हैं। ये एक्सरे के माध्यम से हम जाते हैं, छोटा सा दूरबीन होता है, 7 या 8 मिलीमीटर का डायमीटर होता है जो मरीज के गादी के अंदर जाता है और इसमें से उसके अंदर से हम साधन डाल के ये चीज़ें है उसको निकाल देते हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा वीडियो आप देख सकते हैं। ये स्क्रीन के अंदर ये हमारा साधन है जो ये वाइट कलर के टुकड़े को निकाल रहा है। हम इसको बाहर निकाल रहे हैं टुकड़े को, ये हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। ये इस तरीके से इलाज किया जाता है, आप खुद देख सकते हो। देखो कितना छोटा सा, इतनी नली है बस, ये मरीज के बीच वाले हिस्से में नहीं है, हम साइड में से डालते हैं। और ये दूरबीन है जिसके अंदर ये साधन है। ठीक है, तो ये हमने बाहर निकाला टुकड़ा, आप देख सकते हो वाइट कलर का टुकड़ा है। इतना बड़ा टुकड़ा जब पैर की नस को दबा के बैठा हुआ है, वो मरीज को गोलियों का, इंजेक्शन का, कसरतों का कोई असर नहीं आता है। उसको ऑपरेशन करके ही उसको ठीक किया जा सकता है। अगेन ये दूसरे मरीज का भी हम आपको वीडियो दिखा सकते हैं। देखिए इस तरीके से मरीज सोया हुआ है, ये बाजू सर है, ये बाजू पैर है। ये लाइव एक्सरे में देख के देखा जाता है। ये ब्लैक कलर का दूरबीन अंदर लगा हुआ है। ये स्क्रीन में हम देख के काम करते हैं, पूरा मशीन जैसे हमने आपको दिखाया कि ये हम धीरे धीरे
बाहर निकाल रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए कितना बड़ा टुकड़ा है, अरे इतना बाप रे। बड़ा टुकड़ा जो फंसा अभी हुआ बाद में है, पता नस को करना दबा के पड़ेगा। बैठा हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि ये टुकड़ा निकलने के बाद ओके। मरीज को डन। कितनी शांति मिलती है। आप समझिए कि ये टुकड़ा अगर बाहर निकल गया तो पैर की नसें फ्री हो गई और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। काफी मरीजों को छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं इस तरीके के, कोई कोई मरीज को बड़ा बड़ा भी टुकड़ा। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लगा हुआ है, ये 7 सेंटीमीटर लॉन्ग फ्रेगमेंट है, ये सबसे बड़ा टुकड़ा हमने निकाला है हमारी कैरियर में। तो इतने बड़े बड़े भी टुकड़े हम कई बार निकालते हैं, जनरली छोटे छोटे टुकड़े भी निकलते हैं। एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, 22 साल की फीमेल है जिसको L5S1 में डिस्क का प्रॉब्लम था, हमने एंडोस्कोपी 2018 में किया हुआ है। आप देख सकते हो, पहले भी ये इमेज मैंने दिखाई है कि ये टुकड़ा बाहर निकल के पैर की नस को दबा रहा है। और अभी आप देखिए उसके 6 महीने बाद जब हमने फिर से MRI करवाया तो यहाँ से वो टुकड़ा देखिए आप बिल्कुल निकल गया, बाहर निकल गया। ये जो करोड़रज्जु है इधर दबी हुई पड़ी है, ये करोड़रज्जु है, वो बिल्कुल उसकी नसें, पैर की नसें फ्री हो चुकी है। सेम मरीज का वीडियो है, लास्ट वाली गादी है ब्लैक हो चुकी है, बाहर निकली हुई है। ये गादी जो है वो आप देख सकते हैं 6 महीने बाद का MRI बिल्कुल अपने लेवल पे आ गई है। ये देखिए यहाँ पे जगह नहीं दिख रही है आपको, ठीक है। और इधर देखिए बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड फ्री हो चुकी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये दूरबीन के ऑपरेशन के फायदे भी है और उसकी थोड़े लिमिटेशंस भी है। तो क्या फायदे हैं कि ये लोकल एनेस्थेशिया में थोड़ा सा वाक सुन करके रीजनल एनेस्थेशिया में होता है, 1 सेंटीमीटर का कट आता है, कोई मसल डैमेज नहीं करते, मसल काटते नहीं है, कोई हड्डी काटी नहीं जाती, हड्डी निकाली नहीं जाती है। तो इंस्टेबिलिटी मतलब कि बाद में कोई परेशानी हमें महसूस नहीं रहती है। सब कुछ हमें दिखता है गादी के अंदर, तो गादी के अंदर का विजुअलाइजेशन भी हमारे पास पॉसिबल है। नसों के डैमेज के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। मरीज जाग रहा है, अगर पैर की नसों को हमारा मशीन या कुछ दूरबीन छूता है तो मरीज बताता है कि पैर में छोटा सा दर्द हुआ, तुरंत हम अलर्ट हो जाते हैं और हम हमारी सिस्टम से चेक करके मरीज को कम से कम नुकसान हो उस तरीके से, ये एक अलार्मिंग सिस्टम है। तो मरीज जब हमें बताता है तो हमें तुरंत पता चल जाता है। बेहोश मरीज में ये पता नहीं चलता, नस डैमेज हो जाती है, जब भान में आता है तभी पता चलता है, होश में आया तब पता चला कि पैर काम नहीं कर रहा है। तो ये उसके एडवांटेज है कि भाई दूरबीन से करे तो हमें ये फायदा मिलता है। यंग पेशेंट्स में काफ़ी हम करते हैं ये, बिल्कुल छोटे से चेके से होती है, तो उसका ये फायदा है कि यंग मरीज को कोई ज़्यादा स्कार की परेशानी नहीं रहती है, तो लुक भी अच्छा आता है। लेकिन उसके लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशंस क्या है कि भाई ये 2 या 3 गादी में एक साथ नहीं कर सकते। कई बार मरीज मरीज जो होता है उसका मणका यूं यूं अगर हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, जो इनस्टेबल है, तो इनस्टेबिलिटी में स्क्रू प्लेट वाला ऑपरेशन ही करना पड़ता है, ये ऑपरेशन से फायदा नहीं मिलता है। ओल्ड एज वाले मरीज है कि जिसको सिर्फ गादी का प्रॉब्लम नहीं है, उसके सांधे भी फूल गए हैं, लिगामेंट भी बड़ी हो चुकी है, लंबर कैनाल स्टेनोसिस जो पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि चारों ओर से बिल्कुल फोरामेन जो नॉर्मल इतना होता है बिल्कुल इतना छोटा हो जाता है। अब इतने छोटी सी जगह में जब करोड़रज्जु को जगह नहीं मिलती है, वो वाले मरीज को बड़ा ऑपरेशन करके उसको अलग से दूरबीन वाला होता है, जो इससे बड़ा दूरबीन होता है, उससे ऑपरेशन करके पीछे का काफ़ी हिस्सा निकाल के उसमें जगह की जाती है, तो वो भी होता है। लेकिन ये जो हमने ये दूरबीन वाला बताया उससे वो नहीं होता है, उसके लिए थोड़ा बड़ा दूरबीन इस्तेमाल करना पड़ता है। कोई मरीज को फ्रैक्चर हो गया है, किसी को ट्यूमर है, किसी को इन्फेक्शन है, वो सब चीज़ें होती है कि जिसमें हम ये चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये थोड़े लिमिटेशंस है, लेकिन ज़्यादातर बताया जाए तो ये काफ़ी फायदेमंद ऑपरेशन है। आप खुद चेक कर सकते हो कि ये हमारा ऑपरेशन किया हुआ मरीज है, इतना छोटा सा चेका लगा हुआ है 1 सेंटीमीटर का। दूसरे जो बड़े ऑपरेशन है वैसे भी होते हैं, इसमें थोड़ा बड़ा 2 इंच का चेका होता है, बहुत बड़ा मल्टी लेवल सर्जरी होता है तो उसमें इतना बड़ा चेका भी आता है।
जो मरीज की जैसी परेशानी होती है वैसी तरीके से इलाज हम करते हैं। लेकिन ये सिर्फ डिटेल है, वो दूरबीन वाले ऑपरेशन की हमने आपको जानकारी दी है। अभी आपको और जानकारी दी कि दूसरा ऑपरेशन कैसे होता है, क्योंकि मणके में हड्डी आगे पीछे खिसक गई है। तो आप देख सकते हो कि ये मणका है और ये मणका है और ये गादी है एक्सरे में। अभी ये देखिए थोड़ा सा आगे खिसक गया है, तो यहाँ पे ये जो लाइन है वो इधर है, ये लाइन इधर चली गई। तो ये मणके जब हमने इसका आगे और पीछे झुक के एक्सरे करवाया तो इंस्टेबिलिटी, मतलब कि मणका आगे पीछे खिसक रहा है एक दूसरे के ऊपर, ऐसे मरीज को क्या किया जाता है कि गादी पूरी निकाल के पूरा इम्प्लांट डाला जाता है। ऊपर 2 स्क्रू, नीचे 2 स्क्रू राइट और लेफ्ट में डाले जाते हैं और उसको रोड से पीछे कनेक्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ इस तरीके के भी ऑपरेशन होते हैं कि जो स्पाइन सर्जन करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये गादी खिसक के बाहर आए, साइटिका हो, उस तरीके की जो ट्रीटमेंट है उसकी हमने ये वीडियो में जानकारी दी है और आगे भी ऐसी जानकारी बनती रहेगी। आपका खूब खूब धन्यवाद ये सब सुनने के लिए। इम्पल्स पेन क्लिनिक मेमनगर एरिया में अहमदाबाद में जो स्थित है, हमारा मोबाइल नंबर इसमें दिया गया है, हमारी वेबसाइट भी है, तो आप उसकी काफ़ी सारी डिटेल है उसमें जान सकते हैं। हमारे और भी वीडियोस है, वो पहले भी हमने वीडियो दिखाए थे, आगे भी हम वीडियो दिखाएंगे अलग अलग कमर के दर्द के, बाकी सब दर्द के, मसल के दर्द के। तो इसके लिए आप हमारे साथ बने रहे। हमारी चैनल जो है इम्पल्स पेन क्लिनिक से यूट्यूब में उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक में भी है, इंस्टाग्राम में भी है। तो ये पूरी जानकारी के लिए आपने हमारा जो इतना टाइम सुना उसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद।